दीवानगी में आज हम आपको लेकर चलते हैं झारखंड के हजारीबाग में, जहां के एक गांव खरगुआ में राहुल और वीणा की मोहब्बत परवान चढ़ी। राहुल बिहार के गया जिले में रहता था और अक्सर उसका अपनी बुआ के घर आना जाना लगा रहता था। राहुल एक सीधा साधा लड़का हुआ करता था। खरगुआ का हर बाशिंदा राहुल के सीधे साधे स्वभाव का कायल था। एक दिन राहुल ने वीणा को देखा तो उसी का हो गया। वीणा राहुल के भोले भाले चेहरे को एकटक निहारती रही। राहुल के पास कुछ नहीं था क्योंकि वो अपनी जिंदगी वीणा को सौंप चुका था। राहुल किसी न किसी बहाने वीणा के घर पहुंच जाया करता था और वीणा को हमेशा इस पल का इंतजार रहता था। मिलने की ये बेकरारी दिन ब दिन प्यार की खुमारी को बढ़ाती रही। जब राहुल गया जाया करता, वीणा के लिए एक एक पल पहाड़ से बीतते थे। और राहुल वीणा की यादों को लेकर जाया करता था और उन्हीं यादों के सहारे वो कुछ दिन अपने घर गया में बिता लिया करता था। तुम्हारा और वीणा का प्रेम संबंध चल रहा था? जी, हम दोनों के बीच लगभग 2.5 साल पहले से प्रेम चल रही है। 2.5 साल पहले से? जी। आज राहुल गया से वापस आ रहा था और उसकी दीवानगी उसके दिलो दिमाग पर छाई हुई थी। प्यार का यह खुमार उसे हर पल बेकरार कर रहा था वीणा से मिलने के लिए। पर राहुल जब गांव पहुंचा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी वीणा को दुनिया ने उससे छीनने की तैयारी कर रखी थी। राहुल के अरमान बिखर गए। उसे ऐसा लगा जैसे वो कोई कांच का टुकड़ा है जो जमीन पर गिरकर चूर चूर हो गया हो। और इसकी वजह थी वो खबर जो उसे खरगुआ पहुंचने पर मिली। ऐसा क्या सुना राहुल ने, देखेंगे इस ब्रेक के बाद। राहुल वीणा से बहुत प्यार करता था। उसकी एक झलक पाने के लिए जब वो उसके गांव पहुंचा तो तकदीर उसके साथ कुछ और ही खेल खेल चुकी थी। वीणा की शादी कहीं और तय हो चुकी थी। राहुल दीवानों सा भागता हुआ वीणा के पास पहुंचा। राहुल की आंखों में सवाल था, पर वीणा के पास कोई जवाब नहीं था। राहुल के प्यार को दफन करने की पूरी तैयारी हो चुकी थी और राहुल को इसकी भनक भी नहीं थी।
जब मैंने बोला कि भाई इतना है तो अपने फैमिली से बोलो कि हम राहुल से प्यार करते हैं, हम दोनों शादी करेंगे। तो बोली कि नहीं से हम लोग यहाँ से भाग चलेंगे, बाहर कहीं दूर चल कर शादी हम लोग कर लेंगे। लेकिन उसके कुछ ही दिन बाद एक चौपारण में घटना घटी जिसमें एक लड़का एक लड़की दोनों भागा था शादी करने के लिए, लेकिन दोनों पकड़े गए। पकड़े जाने के बाद परिणाम यह हुआ कि लड़की जो है कि बच गई, उसका मैरिज हो गया दोबारा, लेकिन लड़का को मार पीट कर जेल भेज दिया गया। और इस बात का डर उसके मन में आ गया। तो बोली कि नहीं से हम लोग तो ज़िंदगी का सारा कर लिया, सारा खुशी हमको मिल गया, हम अब जीना नहीं चाहते, हम लोग अब मर जाएंगे। राहुल वीणा के दूर का रिश्तेदार था। शायद इसीलिए वीणा के माँ बाप ने उसे वीणा के जीवन साथी के रूप में कभी नहीं देखा। पर राहुल दुनिया को कैसे समझाए कि प्यार रिश्ते नाते धर्म जात नहीं, दिल देखता है और दिल किसी भी बंधन को नहीं मानता। उसका सिर्फ एक ही धर्म होता है, प्यार, प्यार और प्यार। एक वो बारातियों के साथ राहुल जमकर नाचा। पर एक हारे हुए आशिक की तरह वो बार बार अपनी भावनाओं पर काबू रखने की कोशिश करने लगा और यहीं से शुरू हुई एक दीवाने की वो कोशिश जो नाकाम रही और दीवानगी का आलम उसके दिलो दिमाग पर छा गया।
ठीक रूप से नहीं सोच पा रहा कि वो एक चीज़ को चाहता है, लेकिन किस हद तक चाहता है। वो इस हद तक चाहता है कि उसके बिना रह सकता है कि नहीं रह सकता। जैसे जैसे शादी का वक्त पास आने लगता है, मेरा मानना है कि उसके दिमाग में ये चीज़ कौंधने लगी कि वो उस लड़की के बिना कैसे रह पाएगा। फेरे साथ जन्मों का साथ, जब तक पूरे ना हो तेरे साथ, तब तक दुल्हन नहीं दुल्हा की, तब तक बबूनी नहीं बबुआ की ना। जब जयमाला उसका होने लगा तो उस समय जो है कि हम स्टेज के पास ही खड़े थे। जब उसकी जयमाला हुई तो हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ। बर्दाश्त क्या नहीं, हम वहाँ पर कुछ तो किए नहीं, लेकिन फिर भी अंदर से जो है कि एकदम दिल मुझे कि एकदम फट सा चुका था। एक छोटी सी लड़की है जूही, उसको हम बोले जैसे बीना को बुलाना। तो बीना को बुलाया, बीना है, हम बोले कि बीना तुमसे कुछ हम बात करना चाहते हैं। तो बोले कि ठीक है, तुम बात करना चाहते हो कि देखो पूरा परिवार भरा हुआ है, जिसमें लड़का का पर्सन होगा ना उस समय तुम मेरे रूम में आना, उसमें तुमसे हम बात करेंगे। और यहाँ जब उसकी कमज़ोरी उभर के उसके सामने आती है तो शायद वो उस कमज़ोरी को बर्दाश्त नहीं कर पाता, और क्योंकि वो अपनी कमज़ोरी को खुद ही बर्दाश्त नहीं कर पा रहा तो उसके दिमाग में ऊट पटांग प्लानिंग चलने लगती है। और इस अटपटी प्लानिंग का हिस्सा शायद वो खुद भी नहीं समझ पा रहा था कि इसका अंजाम क्या होगा। राहुल ने वीणा से कहा कि ये सब उससे अब बर्दाश्त नहीं होता, वो अपने प्यार का अंजाम चाहता है। अपना दिल दिमाग हम खो चुके थे जैसे ही उसका जयमाला हुआ था। और हमसे जब उसके रूम में गए तो बात हुई, बात होने के बाद कुछ हम लोग अपने में से वार्तालाप किए। करने के बाद वो बोली कि अपना वादा तुम भूल गया, तुम वादा क्या किए थे कि हम दोनों मरेंगे। और वीणा ने अपनी जिंदगी राहुल के हवाले कर दी। फिर गोली हम भी लोड किए और अपने ऊपर भी हम फायर किए, लेकिन फायर हुई लेकिन गोली नहीं निकली। हम लोग प्यार किए थे, कोई खेल नहीं किए थे। और जब मरने की बात आ गई, जब उसको मार चुके थे तो मेरा ही मरना फर्ज बन रहा था। और वहाँ गाड़ी इतनी थी कि भागने के लिए सोचना नहीं था, किसी का भी गाड़ी लेकर निकल सकते थे, लेकिन हमने वैसा किया नहीं। छत पे गए और 220 वोल्ट की तार निकल रही थी वहीं से, मैंने तार को पकड़ लिया। मुझे कि हम तो ख़त्म हो ही चुके थे, लेकिन वहाँ पे छत पर बहुत से आदमी थे, उन्होंने पता ना क्या किए, तार को तोड़ दिए। हम नीचे गिर चुके, नीचे गिरे, हमको ले आए, बचा लिए सब।
अगर हम अपने दायरों को बढ़ाएं और दूसरों के दर्द को समझने की कोशिश करें तो शायद ये कोशिश से प्यार प्यार ही रहे, जुनून ना बन जाए। यदि आप हमसे कुछ कहना चाहते हैं तो हमें लिखें C7 स्पेस दीवानगी लिखकर अपना मैसेज भेजें 7272 पर, या फिर हमें मेल करें divangi@channel7jtv.com पर। दीवानगी में अगले हफ्ते एक बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।